बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मॉडर्निज़म को। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्निज़म के बारे में कि मॉडर्निज़म क्या है और ये किस तरह से आई और इसका फंक्शन क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्निज़म, इज़म का मतलब होता है मूवमेंट। तो यानी मॉडर्निज़म जो थी वो मूवमेंट थी। ये अर्ली 1900 में वजूद में आई और इसका जो मेन थीम था यानी जो इसका नोशन था वो ये था पॉलिटिकल मूड ऑफ थिंकिंग। यानी कि अगर आप इसी लाइन को समझ लें तो आपको मॉडर्निज़म के कंप्लीट मतलब समझ में आ जाएगा कि ये मूवमेंट क्यों आई थी। इसने लोगों की पर्सपेक्टिव जो थी वो थिंकिंग पर्सपेक्टिव था उसको चेंज कर दिया, लोगों के थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर दिया। इन्होंने लोगों की थिंकिंग पे काम किया कि लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो ये क्यों आई, चलें वो देखते हैं। इसकी जो रीज़न थी वो यूरोपियन के अगेंस्ट थी। ये यूरोपियन के अगेंस्ट आई थी, उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स और आइडियोलॉजी के खिलाफ ये मूवमेंट आई थी। इस मूवमेंट को अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये थिंकिंग पर्सपेक्टिव था इनका बेसिक नोशन। यानी कि इनका ये मतलब था कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। अपनी डेली फंक्शंस, जो कि अपनी डेली लाइफ के जो फंक्शंस हैं उसमें साइंस और पॉलिटिक्स और लिटरेचर और रिलीजन वगैरह को ऐड करना चाहिए, ना कि हमें यूरोपियंस के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और इनका ये भी कहना था कि अगर हम इन सब जो है साइंस, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और रिलीजन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो हम लोग तभी प्रोग्रेस कर सकेंगे। इस मूवमेंट का मतलब ये भी था कि उन लोगों का ये बिलीव था जो यूरोपियन है उनकी लाइफ जो है वो बहुत आर्टिफिशियल है, बहुत आर्टिफिशियल लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो इनका मॉरल जो प्रिंसिपल्स थे वो करप्ट हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। डिफरेंट जो है वो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसा कि करप्शन वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में फैलती जा रही हैं यूरोपियंस की वजह से, उनके लाइफ स्टाइल की वजह से। तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग हिस्ट्री को रिविजिट करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज भी हुई। यानी कि जो स्टीम इंजन था वो रिप्लेस हो गया मैकेनिकल इंजन से, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आई, बल्ब्स आए और टेलीफोन्स वगैरह भी आए। ये एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट हो गई, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया जिसकी वजह से लोगों को दुनिया जो है वो जन्नत लगने लगी। यानी कि यूटोपियन इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। यूटोपियन इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो बिल्कुल आइडियली परफेक्ट होती है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम लोग किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है कि उसमें हमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही होती। तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि बिल्कुल लोगों को आइडियल लगने लगा। इसमें जो पॉलिटिक्स थी, जो लॉज थे, जो कंडीशंस और कस्टम्स थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे। इसका ये मतलब नहीं था कि जो लोग हैं वहाँ के वो परफेक्ट थे, नहीं, बल्कि सिस्टम जो था वो परफेक्ट था। वो किस तरह से परफेक्ट था कि वहाँ पे लोगों को अपनी थॉट्स पे फ्रीडम हासिल था। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, इसलिए हर इंसान को अपनी थॉट्स पर जो है वो कंप्लीट फ्रीडम हासिल होना चाहिए। तो इसलिए ये यूटोपियन इन्वायरमेंट जो था, इन सब चीज़ों की वजह से एक जो थी वो दुनिया उन लोगों को पैराडाइज लगने लगी। और ये जो सारी इन्वेंशंस थी, इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही सिर्फ अपने साथ जो था वो इंस्पायर नहीं किया, बल्कि ये फ़िलॉसफी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया इन्होंने। यानी ये कॉमन मैन की लाइफ पे भी इन सारी इन्वेंशंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। जैसा कि ऊपर बताया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर हुई, उसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि इन चीज़ों के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, टेलीफोन्स के बगैर, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो इसलिए लोग इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने लगे। मॉडर्निज्म जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो अर्ली 1900 में आया था, तो इसी में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट हुई, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है रिलीजन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इसमें, क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे वो जो उनका एरिया था वर्ल्ड वॉर में उनको जो थी वो शिकस्त हो गई, जिसकी वजह से उनका वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए अपने रिलीजन को लेके। उनका ये कहना था कि अगर क्योंकि उस टाइम का रिलीजन जो है उन लोगों का रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, जो क्रिश्चियनिटी से लोग दूर होते गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर कोई खुदा है तो उसने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की, उसने हमारी फैमिली की, हमारी सरजमीन की हिफाजत क्यों नहीं की। इसलिए लोग जो थे वो अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। लोगों ने चर्चेज़ में जाना छोड़ दिया, वहाँ पे फ्री जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी वो देना छोड़ दी। तो वर्ल्ड वार की वजह से रिलीजन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। उसके बाद मॉडर्निज्म में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है साइंस। यानी कि साइंस में साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। इन्होंने न्यूटन के जो प्रिंसिपल थे, जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में थे, उनको रिजेक्ट कर दिया।
उनका ये कहना था कि जो हम इंसान का जो माइंड होता है वो जो है वो अपने परसेप्टिव जो भी वो परसीव करता है, गुड और बैड वट एवर, वो जो भी अपने इन्वायरमेंट से परसीव करता है वो उसी के अकॉर्डिंग रियलिटी को शेप करता है। तो ये इनका मानना था। साइकोलॉजी के मुताबिक इन्होंने न्यूटन्स के प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया। अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग ने मिलकर अनकॉन्शियस माइंड पे एक काम करना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि एक पावरफुल टूल है ह्यूमन कॉग्निटिव का, जो कि इनके मुताबिक ये था जो ड्रीम्स हैं, जो स्लिप ऑफ टंग्स हैं और अनकॉन्शियस एक्ट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे माइंड में होते हैं। और ये इन्होंने साइकोलॉजी पे इस तरह से काम किया कि जो भी रियलिटी जो भी इंसान देखेगा वो उसी को शेप करता है, यानी कि जो अपनी इन्वायरमेंट से जो भी वो एक्वायर करता है वो उसी के मुताबिक रियलिटी को शेप करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है मॉडर्निज्म में वो आती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मॉडर्निज्म की वजह से। जैसे जैसे उन्होंने मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट किया लोगों ने, तो उसके लिहाज से टेक्नोलॉजी भी जो है वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स वगैरह भी चेंज होगी। टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया बहुत ज़्यादा लेबर्स को, यानी कि अगर जो भी काम जो लोग पहले लोग करते थे वो टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस कर दिया। अब जहाँ पर 10 लोग काम करते थे वहाँ पर 9 लोगों को मुलाजमत से हटा दिया गया और एक इंसान को उस मशीन पर खड़ा कर दिया गया जो कि उस 9 बंदों का काम कर रहा है, जिसकी वजह से लेबर्स जो थे वो रिप्लेस हो गए टेक्नोलॉजी से। उसके बाद जो इस वजह से जो सारी कॉजेज़ जो हैं वो पैदा हुई, इसमें लोगों की पर्सनैलिटी पे और सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट छोड़ा। जो वर्किंग क्लास थी वो खुद को एलीट क्लास समझने लगी और लोगों की न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी वो इमर्ज होना शुरू हो गई। इन सब चीज़ों की वजह से जो न्यू पर्सपेक्टिव जो था, जो कि दुनिया में कायम हो रहा था कि दुनिया इम्प्रूव होगी, वो इसके ऑपोजिट चला गया। यानी कि जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी में बदलने लगी। लोग जो थे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगे। इसके अलावा एलिनेशन जो थी वो आने लगी, रिजेक्शन आने लगी और इन सब चीज़ों की वजह से मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन शुरू हो गया। लोग मॉरल वैल्यूज़ को भूलने लगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने कंप्लीट मॉडर्निज्म के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई और कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट आई, टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट हुई, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे किस तरह से असर पड़ा। तो ये वीडियो थी आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।